पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आज के वचन संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 5 से लेकर 11 से लिए हुए हैं। और आज के वचनों में हम लोग एक रोमन सेनापति के अद्भुत विश्वास और विनम्रता के बारे में सुनते हैं। यह वचन न केवल हमें अपने विश्वास को बढ़ाने की प्रेरणा देता है, बल्कि वो हमें दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति दिखाने की एक नई सीख आज हमें देता है। आज के वचनों में हम लोग देखते हैं कि एक सेनापति प्रभु यीशु के पास आकर घुटने टेक कर अपनी अयोग्यता को स्वीकारते हुए उसने कहा, प्रभु जी आप मेरे यहाँ आए, मैं इसके योग्य नहीं हूँ, आप बस एक शब्द कह दीजिए और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। उसने अपनी अयोग्यता को स्वीकार किया। आज हमें भी अपने आप को स्वीकार करना है कि हम पापी हैं, हम लोग गलत रास्ते पे चलते हैं और प्रभु यीशु की कृपा को आज हमें मांगना है, उनके वचनों पे विश्वास करना है। इस सेनापति ने प्रभु यीशु पे विश्वास किया, उनके वचनों पे विश्वास किया और इसलिए कहा कि आप बस एक शब्द कह दीजिए और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। उसने विश्वास किया और उसने चमत्कार देखा। आज हमें इस सेनापति के विश्वास से यही सीखना है कि प्रभु यीशु के वचनों में चमत्कार है, प्रभु यीशु के वचनों में शक्ति और सामर्थ्य है। आज हमें उसको पढ़ना है, समझना है, जानना है। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 7 में हम लोग सुनते हैं, प्रभु यीशु कहते, जो कोई मुझ में बना रहता है और मेरे वचन जिसमें है, वो जो कुछ मांगता है उसे वो मिलता है। आज हम सब प्रभु यीशु में बने हुए हैं, प्रभु यीशु से जुड़े हुए। हम मिसाबली में, प्रार्थना में, आराधना में, रोजरी माला में हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं। पर हम लोग क्या यीशु के दिए हुए वचनों पे चलते हैं, उन पे विश्वास करते हैं? आज प्रभु यीशु हमें कहते हैं कि उनके वचनों पे चलने के लिए प्रभु यीशु हमें बुलावा देते हैं। तो चलिए आज हम इस आगमन काल में इस सेनापति की तरह आज हम अपने जीवन में अपने विश्वास के लेवल को बढ़ाने के लिए ईश्वर की कृपा और आशीष मांगते हैं। अच्छे काम करते हुए, प्रार्थना पश्चाताप करते हुए हम ईश्वर के राह पे चलने की कोशिश करेंगे और अपने इस विश्वास को बढ़ाने के लिए आज हम ईश्वर की आशीष कृपा मांगते हैं। और साथ ही साथ दूसरों के प्रति दया दिखाने के लिए, सहानुभूति दिखाने के लिए आज के वचन हमें सिखाते हैं। इस सेनापति ने अपने सेवक के लिए प्रार्थना की थी, इस सेनापति ने अपने सेवक के लिए दया और प्यार दिखाया था और इसीलिए वो प्रभु यीशु के सामने घुटने टेकता है। क्या हम अपने जीवन में, अपने घर में जितने भी कामगार हैं जो हमारे लिए काम करते हैं, चाहे वो किचन में हो, चाहे गार्डन में हो, जहाँ कहीं भी हो, वो जो हमारे लिए काम करते, क्या उनके लिए हम दया दिखाते, सहानुभूति दिखाते? जब वो दुख में है क्या हम उनकी सांत्वना देते? जब वो दुख तकलीफ में क्या हम उनकी सहायता करते? आज के वचनों से हमें इस सेनापति से सीखना है, दूसरों के लिए प्रार्थना करना, दूसरों के लिए सहायता करना। तो चलिए हम ईश्वर की कृपा और आशीष मांगते हैं ताकि हम अपने जीवन में न केवल विश्वास को आगे बढ़ाएं, बल्कि अपने कार्यों द्वारा उस विश्वास को प्रकट करें। तो चलिए इन वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते, ईश्वर की स्तुति और महिमा करते। पिता पुत्र व पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।